नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा है और इस बार मायावती कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए अब किस पार्टी का सहारा लेते हुए नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उसी के साथ आपको बता दें, ये पूरा अब जो मामला निकल कर सामने आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां के जो नेता है प्रमोद तिवारी, उन्होंने मायावती को गठबंधन के लिए ऑफर किया है। तो क्या ऐसे में मायावती इस गठबंधन को स्वीकारते हुए नजर आएंगी या नहीं, ये बेहद जानना दिलचस्प होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में मायावती किस तरीके की राजनीति के बारे में सोच रही है। इसके पहले जब मायावती अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लेती है और 432 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, ऐसे में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का ना जीत पाना, 432 प्रत्याशियों में एक भी प्रत्याशी को जीत हासिल न करना, कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए बेहद झटके वाली बात है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला निकल कर सामने आ रहा है मायावती के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब मायावती क्या इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए दिखाई देंगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर किया गया था, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अगर उन्होंने इनकार नहीं किया होता तो आज जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट कुछ और होता, हम 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीत जाते। ऐसे में आपको बता दें, यहाँ पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दमखम माना जा रहा था। पिछली बार के चुनाव में 62 सीटें बीजेपी जीत कर लेकर आई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। ऐसे में मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ होती तो जाहिर तौर पर माना यही जा रहा है कि 20 सीटें जो मायावती ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लॉस में डलवाई है, अगर मायावती उनके साथ रहती तो ये 20 सीटें और भी जाकर इंडिया गठबंधन में मिल सकती थी। और ऐसे में जो आंकड़ा था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं खात्मे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता और मायावती इस पूरे गेम को पलट सकती थी। अब इन्हीं सब आंकड़ों को देखते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती के लिए बड़ा ऑफर आया है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या मायावती अब इंडिया गठबंधन का रुख करती है या नहीं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी अटकलें निकलकर सामने आ रही है और मायावती को भी अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाना है, तो जिसकी वजह से वो इंडिया गठबंधन और फिर अखिलेश यादव के साथ जाने में किसी भी तरीके का गुरेज नहीं करेंगी, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, माना यही जा रहा है कि जल्द से जल्द मायावती अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर सकती है और ये मुलाकात कहीं ना कहीं बेहद अहम मानी जा रही है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को एक अलग सा जनाधार मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से जीत हुई है, 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो सीटों में इजाफा होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मायावती इंडिया गठबंधन का रुख करेंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी मायावती को इंडिया गठबंधन के खेमे में जाने देंगी, क्योंकि इस बार मायावती की वजह से ही 20 सीटों में इजाफा देखने को मिला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बेहद नुकसान होगा। और अभी जैसा हाल में मायावती ने जो जम्मू कश्मीर में आतंकी टेरर हुआ है उसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है, उन्होंने बोला है कि इसको राजनीतिकरण ना करें। तो ऐसे में रुख साफ दिखाई देता है कि मायावती का जो सॉफ्ट रुख है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा से दिखाई दिया है। लेकिन अब ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, मायावती इंडिया गठबंधन का अगर रुख करती है तो क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर झटका मिल सकता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज।